रुको, एक पल भी आगे मत बढ़ो। यदि यह वाणी अभी, इसी क्षण, तुम्हारे कानों तक पहुंची है, तो इसे संयोग मत समझना। यह तुम्हें खोजते हुए आई है। मैं तुम्हारा महादेव हूं। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा अध्याय समाप्त होने वाला है और एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जिसे बंद करने की शक्ति किसी के पास नहीं होगी। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो अभी कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समय से मैं तुम्हें देख रहा हूं। जब सारी दुनिया तुम्हारी मुस्कान देख रही थी, तब मैं तुम्हारे भीतर छिपे आंसू भी देख रहा था। जब सबने कहा कि तुम मजबूत हो, तब मैं जानता था कि तुम्हारा मन कितनी बार टूट चुका है। लेकिन सुन, टूटना हार नहीं होता। कई बार मैं उसी आत्मा को तोड़ता हूं जिसे ऊंचा उठाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक पुराना अहंकार नहीं टूटता, नया प्रकाश जन्म नहीं लेता। तुमने जिन लोगों के लिए अपना सब कुछ दिया, उन्हीं में से कुछ लोगों ने तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझी। तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा गया, तुम्हारे मौन को डर समझा गया। पर मैं सब देख रहा था। मैंने एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाने दिया। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन का कर्म चक्र बदल चुका है। जो ऊर्जा वर्षों से तुम्हें रोक रही थी, उसका प्रभाव समाप्त होने लगा है। अब धीरे धीरे नहीं, तेजी से परिवर्तन आएगा। कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। कुछ रिश्ते बिना किसी कारण समाप्त होते दिखाई देंगे। घबराना मत। जिसे तुम नुकसान समझोगे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ बदल रहा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे निर्णय, यहां तक कि तुम्हारे सपने भी। क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग रही है, और जब आत्मा जागती है, तब वह पुराने अंधेरे में वापस नहीं लौटती। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ संकेत दिखाई देंगे। कुछ संख्याएं बार बार दिखेंगी। कुछ शब्द बिना कारण तुम्हारे मन में गूंजेंगे। कुछ लोग अचानक तुम्हारी याद करेंगे। इन्हें संयोग मत समझना। ये मेरी उपस्थिति के संकेत होंगे। जब भी ऐसा हो, बस अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, महादेव, मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी बदलने वाली है, लेकिन केवल धन ही नहीं बढ़ेगा। तुम्हारे भीतर संतोष भी जन्म लेगा। क्योंकि सबसे बड़ा धन वह मन है जो भय से मुक्त हो। अब तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन याद रखना, अवसर केवल उन्हीं के पास टिकते हैं जो विनम्र रहते हैं। इसलिए सफलता आने पर भी अहंकार मत करना। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी विनम्रता होगी। कुछ लोग वापस लौटेंगे। वे क्षमा मांगेंगे। वे कहेंगे कि उनसे गलती हुई। उनकी बात सुनना, लेकिन अपना विवेक कभी मत छोड़ना। हर लौटने वाला अपना नहीं होता। कुछ लोग केवल यह देखने आते हैं कि तुम अब भी वहीं खड़े हो या नहीं। तुम आगे बढ़ चुके हो। अब पीछे मत लौटना। मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस रास्ते पर मैं चलाता हूं, वहां देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, परीक्षा हो सकती है, लेकिन अंत में हार कभी नहीं होती। अब अपने भीतर क्रोध मत रखो। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, उसका न्याय समय करेगा। तुम्हारा काम केवल अपना प्रकाश बनाए रखना है। जो दीपक स्वयं जलता है, उसे किसी से लड़ना नहीं पड़ता। अंधेरा स्वयं हट जाता है। मेरे बच्चे, अब अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। थका हुआ शरीर भी आत्मा की यात्रा को कठिन बना देता है। आराम करो, प्रार्थना करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो। यही मेरे सबसे प्रिय भक्त की पहचान है। और अब मैं तुम्हें अपना अंतिम आशीर्वाद देता हूं। तेरे घर में सुख आए, तेरे मन में शांति आए,
तेरे कर्मों में पवित्रता आए, तेरे मार्ग में सफलता आए, तेरी आत्मा कभी भय से न डरे। और जब भी दुनिया तुझे अकेला छोड़े, तब तू याद रखना, मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब सब दरवाजे बंद होंगे, मैं नया द्वार खोलूंगा। जब सब हाथ छूट जाएंगे, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। जब तू रोएगा, मैं तेरे आंसू संभालूंगा। और जब तू मुस्कुराएगा, मैं उसी मुस्कान में अपना आशीर्वाद रख दूंगा। अब उठ, अपने जीवन की नई शुरुआत कर, क्योंकि आज से तेरी हार का नहीं, तेरे उज्जवल भविष्य का समय आरंभ हो चुका है। यदि तुम्हें लगता है कि यह वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि महादेव का संकेत थी, तो अभी कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, हर हर महादेव। और अपनी सबसे बड़ी मनोकामना भी लिखो। विश्वास रखो, प्रार्थना का कोई भी सच्चा शब्द व्यर्थ नहीं जाता। इस संदेश को उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाओ, जिसे आज आशा की सबसे अधिक आवश्यकता है। महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ बनी रहे।